वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हु, whom, whose, which एंड दैट कि इनका यूज़ क्या है, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। आइए जानते हैं। हु पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा हमेशा। और हु का जो ऑब्जेक्ट है वो है whom। होम जो है यह भी पर्सन के लिए होगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसी तरह है हुज पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, कोई मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे किसी का, की या के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह है विच विच थिंग्स के लिए यूज़ होगा, एनिमल्स के लिए यूज़ होगा और चॉइस होगी इनमें से कोई किसी एक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है दैट जो है थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, थिंग्स, एनिमल एंड पर्सन के लिए। ऑफन इंस्टेड ऑफ हु, हुम एंड विच, अक्सर ये हु, हुम एंड विच की जगह पर इस्तेमाल होता है। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं हु के बारे में कि हु का यूज़, एग्जांपल में इसका यूज़ जानते हैं। हु इज स्टैंडिंग देयर, अब ये तो इसका सिंपल यूज़ है कि वहाँ कौन खड़ा है। इस एग्जांपल में देखते हैं, द बॉय हु विन द प्राइज इज़ माई फ्रेंड, यानी कि द बॉय वो लड़का, यानी कि आप देखेंगे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ इस लड़के के लिए। द बॉय हु विन द प्राइज इज़ माई फ्रेंड, यानी कि वो लड़का जिसने प्राइज़ जीता वो क्या है, मेरा फ्रेंड है। अब देखिए बॉय के लिए हु का यूज़ हुआ है और बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए ये क्या, कौन सा यूज़ हुआ है, हु का यूज़ हुआ है। अब होम के बारे में जानते हैं, एग्जांपल देखते हैं। होम डिड यू मीट यस्टरडे, तुम कल किस से मिले। होम जो है ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। द मैन हुम आई सा वाज ए डॉक्टर, यानी कि वो आदमी जिसे मैंने देखा एक डॉक्टर था। अब होम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह हुज हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, यानी कि हमने हुज के बारे में पढ़ा था कि ये पोजीशन शो करने के लिए, मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी का, किसी के, ये के लिए। हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है। दूसरी एग्जांपल है, द गर्ल हुज फादर इज़ ए टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब देखें, द गर्ल हुज फादर इज़ ए टीचर, यानी कि वो लड़की जिसके फादर वाले टीचर हैं, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन है। अब देखें, द गर्ल हुज फादर, जिसका फादर इज़ ए टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब विच के बारे में जानते हैं। विच हमने पढ़ा था कि एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। विच पेन इज़ योर, कौन सा पेन तुम्हारा है। विच पेन इज़ योर, कौन सा पेन तुम्हारा है। अब देखिए पेन एक चीज़ है। द कार विच आई बाट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि द कार, वो कार, विच आई बाट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो मैंने ख़रीदी बहुत महंगी है, यानी कि कार भी क्या है, एक चीज़ है। अब दैट के बारे में जानते हैं कि दैट के बारे में हमने पढ़ा था कि दैट जो है थिंग्स, एनिमल और पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, और विच भी थिंग्स और एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जानना ज़रूरी है। अब देखिए दैट जो है ये कोई इसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है, जो विच होता है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, और दैट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। यूज़ दैट व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नाउन, यानी कि जब नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन नेसेसरी हो, ज़रूरी हो, तो फिर उस वक्त क्या, बस विच का नहीं दैट का यूज़ होगा। इस तरह विदाउट इट द मीनिंग बिकम्स इनकम्प्लीट, इसके बगैर, यानी कि जब इस, यानी कि इंफॉर्मेशन के बगैर उसका मीनिंग इनकम्प्लीट हो तो वहाँ पर विच का यूज़ नहीं, दैट का यूज़ होगा। एग्जांपल देखते हैं। द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, यानी कि किताब जो मेज़ पर है वो मेरी है। अब देखिए द बुक इज़ ऑन द टेबल, इज़ ऑन द टेबल, ये बुक के बारे में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ हुआ है, इज़ माइन, ये मेरी है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं।
द हाउस दैट आई बाट इज़ लार्ज, यानी कि जो घर मैंने ख़रीदा है वो बहुत बड़ा है। आइडेंटिफाई द हाउस, आप देखें इस हाउस को क्या किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।